मेरा मालिक साइको था। सुबह मालकिन कमरे से निकलती तो कमर पर हाथ रखकर लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मैं तो मालिक से दूर रहती, लेकिन एक रात मालकिन की तबीयत बहुत खराब थी। मुझे 10,000 पकड़ाकर बोली कि आज की रात मुझे बचा लो। मैंने 10,000 गिनकर अपनी जेब में डाले और मालकिन की जगह उनके कमरे में लेट गई। उस रात तो मेरे होश उड़ गए। मैं काम में बिजी थी। जब मेरी मालकिन सुबह कमरे से बाहर आई, वह अपनी कमर पर हाथ रखकर डर से कांप रही थी। मैंने पूछा कि मालकिन क्या हुआ, तो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। कहने लगी कि तेरा मालिक इंसान नहीं जल्लाद है। यह कहकर वह आंसू पोंछकर किचन में चली गई। गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर पीने लगी। ऐसा पिछले कई दिनों से रोज कर रही थी। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाती कि देखने में तो मालिक बड़ा नरम लगता है, नौकरों का तो बहुत ख्याल रखता था। बीवी के साथ ऐसा क्या करता था जो वह इसे यूं कहती थी। मैं पिछले 1 साल से इस घर में काम कर रही थी और मैं मालकिन को हमेशा उदास रहते हुए ही देखती थी। मालकिन के चेहरे पर हमेशा सख्त अंदाज रहते थे, इसलिए कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज तो बेचारी अपनी कमर के दर्द से कहरा रही थी। कमरे से निकली तो शायद दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कह दिया होगा, मेरे मालिक तो बहुत ही नरम मिजाज किस्म के आदमी थे। मैंने तो कभी उन्हें ऊंची आवाज में बात करते हुए तक नहीं देखा था। वह तो अपनी बीवी से आप जनाब करके बात करते थे। इसलिए मैं यह बात सोच भी नहीं सकती थी कि मालिक ने कभी मालकिन के साथ कोई बदसलूकी की होगी। लेकिन मालकिन के आंसू मुझे कुछ और ही कहानी सुनाते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मालकिन ही झूठी है, क्योंकि मैंने उसे कभी भी मालिक के साथ हंसते बोलते नहीं देखा था। वजह शायद यही थी कि मेरे मालिक की रंगत सावली थी। वह नैन नक्श से भी कुछ खास ना थे और मालकिन बहुत ही हसीन थी। शायद मालकिन को मालिक पसंद नहीं होंगे, तभी वह इस तरह का रवैया रखती थी और जानबूझकर हम नौकरों का भी मालिक की तरफ से दिल खराब करना चाहती थी, क्योंकि मैंने मालकिन को कभी भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होते नहीं देखा था, जैसे कि बीवियां अपने पति के आने से पहले तैयार रहती हैं। वह बिल्कुल सड़ा सा लिबास पहने, चेहरे पर उदासी सजाकर मालिक के आने से पहले आकर लॉन्च के सोफे पर बैठ जाती थी, जैसे सदियों की बीमार हो। मालिक जब आते तो फौरन उसे उसकी खैरियत पूछते कि मोहतरमा आप ठीक तो हैं, चलो आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन मालकिन थी कि उनके नखरे ही खत्म नहीं होते थे। कहती कि मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। इस वक्त मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मुझे मालिक ठीक और मालकिन गलत लगती थी, लेकिन जो हालत मैंने आज मालकिन की देखी थी, मेरा दिल घूम गया था। मुझे लग रहा था कि शायद जो नजर आ रहा है वह गलत है, हकीकत तो कुछ और ही है। लेकिन कभी लगता कि शायद मालकिन खूबसूरत है, इसलिए मालिक से जान छुड़ाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ताकि खुद को मासूम साबित कर सके। पता नहीं क्यों मुझे मालकिन की जिंदगी में घुसने का शौक सा होने लगा था। मैं भी यह बात नोट करने लगी थी कि सुबह जब मैं काम पर आती, उस वक्त मालकिन अपने कमरे से निकलती थी और अक्सर उनके हाथ कमर पर होते, क्योंकि लगता था कि जैसे रात भर मालकिन को बर्दाश्त नहीं करने वाली तकलीफ दी गई हो। उनके चेहरे पर मुझे उदासी नजर आती थी और जब मालिक बाहर निकलते तो वह बड़े खुश और खिल जाते थे। उनके चेहरे की रौनक ही अलग होती। वह जैसे ही बाहर जाते तो नौकरों से पराठे बनवाकर नाश्ता करते और अपने काम पर चले जाते थे। लेकिन मालकिन बस 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी डालकर पीती और उस दौरान उनके आंसू बह रहे होते। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, एक बात जो मेरी आंखों ने देखी थी, मेरा दिल धक से रह गया। मैं अभी काम पर आई थी कि मेरे कानों में मालकिन की सिसकियों की आवाज आई। मैंने देखा कि मालकिन कमरा खोलकर भागते हुए बाहर आई थी, लेकिन मुझे देखकर खिसक गई। उनके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, चेहरे से परेशान लग रही थी। मुझे देखकर फटाफट से उन्होंने आंसू पोंछे और वहां से चली गई और मुझसे कहने लगी कि अगर वह दरिंदा आदमी मेरा पता पूछे तो कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं चली गई हूँ। खबरदार जो तुमने उसे यह बताया कि मैं ऊपर छिपी हुई हूँ। यह कहकर वह तेजी से सीढ़ियों में चढ़ती हुई ऊपर चली गई
5 मिनट बाद मालिक के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने फटाफट से हाथ में कपड़ा लिया और शीशे का टेबल साफ करने लगी ताकि मालिक को यह ना लगे कि मेरा ध्यान उनके कमरे की तरफ है। उन्होंने पूरे लॉन्च में देखा, फिर मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी मालकिन कहाँ गई है। यह सुनकर मैं घबरा गई। आज मालिक काफी गुस्से में भी लग रहे थे। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो किचन से बाहर ही नहीं आई हूँ। मैंने नहीं देखा कि मालकिन कहाँ है, लेकिन जाहिर है मैं झूठ बोल रही थी, इसलिए नजरें बार बार चुरा रही थी। मेरे लहजे में भी हिचकिचाहट थी। मालिक धीरे से चलते हुए मेरे पास आए और बड़े धीरे लहजे में कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मालूम है वह कहाँ है। बताओ मुझे, वह कहाँ गई है। मैं पूरी तरह से घबरा रही थी कि अगर मैंने मालिक को सच बता दिया और मालकिन को पता चल गया तो वह मुझे डांटेंगी, और अगर मालिक से झूठ बोला और उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने ऊपर की तरफ इशारा किया और धीरे से मालिक से कहा कि प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे, फिर जेब से एक 500 का नोट निकालकर मुझे पकड़ा दिया। कहने लगे कि अगर ऐसा ही है और तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें खोज कर दूंगा। यह कहकर वे ऊपर चले गए, लेकिन मैं डर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे मालिक का अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे मालकिन सच्ची और मालिक झूठे लग रहे थे। कुछ देर बाद ही मालिक मालकिन का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जा रहे थे। बड़े प्यार से मुझसे बात कर रहे थे। कहने लगे कि आप क्यों मुझसे इतना दूर भागती हैं, चलो बैठकर आज मैं आपको अपने हाथ से नाश्ता करवाऊंगा। लेकिन मालकिन बार बार अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मालिक ने बावर्ची से कहा कि दूध का गिलास लेकर आओ, और फिर अपने हाथ से मालकिन को दूध पिलाया। वह तो बड़ा प्यार और मोहब्बत दिखा रहे थे। मेरे दिमाग में भी यही सवाल था कि मालकिन मालिक से डरती क्यों है। वह तो बहुत ही नरम मिजाज के थे। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ को नानी की मौत की खबर मिल गई। माँ कहने लगी कि मैं तुम्हें अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं और मेरी माँ घर में अकेले रहते थे। बाबा ने थे हमारे, और माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था। माँ कहने लगी कि अगर तुम्हारी नौकरी ना लगी होती तो मैं तुम्हें साथ ले जाती, लेकिन अगर तुम काम छोड़कर मेरे साथ चली गई तो तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। वापस आकर हमें खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। मैंने कहा, तो माँ मैं फिर अकेली कहाँ रहूंगी। मेरी माँ ने मालकिन से बात कर ली कि जब तक मैं गांव से वापस ना लौटूं आप मेरी बेटी को अपने पास रख ले। मालकिन को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मैं यूं ही मालकिन के पास रहने लगी। पहले तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करती थी, मगर अब 24 घंटे मैं इसी घर में रहने लगी थी। बाकी नौकर अपने अपने घर चले जाया करते, जबकि मैं वहीं मालकिन के घर में ही रह जाती थी। इस रोज जब खाने का वक्त हुआ तो मैंने गरम गरम खाना बनाकर मालिक के आगे रख दिया। मालकिन कमरे से बाहर नहीं आई थी। वह कितनी ही देर कुर्सी पर बैठे मालकिन का इंतजार करते रहे। बार बार घड़ी की तरफ देखते और फिर कहने लगे कि जाओ अपनी मालकिन को बुलाकर लाओ, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने फौरन हाँ में सिर हिलाया और उन्हें जगाने के लिए चली गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो मालकिन बिस्तर पर उल्टे मुंह लेटी हुई सो रही थी। मैंने गला साफ करके उनको आवाज दी और कहा कि मालिक बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। वह मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी, मगर इसके बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी कि उन्हें कहें कि खुद खाना है तो खा लें, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। इतना कहकर उन्होंने खुद को सर से पैर तक रजाई में लपेट लिया था। मैं यूं ही वापस लौटी तो मालिक के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगे कि तुम्हारी मालकिन किधर है। मैंने सब कुछ बता दिया जो मालकिन ने कहा था। मालिक ने चेहरे पर मुस्कुराहट भरी। वह फौरन अपनी कुर्सी से उठे और कमरे में चले गए। ठीक 2 मिनट बाद मालकिन उनके साथ बाहर आ रही थी। उनके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। मुझे उनका गाल लाल लग रहा था। मुझे खुद को घूरता देखकर मालकिन फौरन कहने लगी, मेरी शक्ल क्या देख रही हो, मेरे लिए प्लेट में खाना निकालो। मैंने जल्दी से उनके लिए प्लेट में खाना निकाल दिया। 2 निवाले खाकर वह अपने कमरे में जा चुकी थी। मुझे तो मालकिन की समझ नहीं आती थी, वह इतना सब कुछ होने के बावजूद भूख की क्यों इतनी एक्टिंग दिखा रही थी।
मालिक और मालकिन के खाना खाने के बाद जो खाना बच गया मैंने खाया और फिर बर्तन धोते धोते मुझे काफी वक्त बीत चुका था। फिर मैंने पूरा किचन समेट दिया। सारा काम निपटाकर जब मैंने किचन और लॉन्च की लाइट बंद करके अपने कमरे में जाने लगी तो एक पल को मेरे कदम रुके, क्योंकि उस खामोश घर में मुझे मालकिन के सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। दिल चाहा कि जाकर देखूं कि यह रोने की आवाज किसकी है। मालकिन रात के इस वक्त आखिर क्यों रो रही थी? मैंने फौरन खुद को तैयार किया कि इस वक्त किसी के कमरे में जाकर देखना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। मगर अगले ही पल जो आवाज मुझे सुनाई दी, मैं तो डर कर रह गई। न चाहते हुए भी मेरे कदम मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं दबे पांव चलते हुए उनके कमरे के करीब आई। दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने खिड़की से देखना चाहा, मगर जैसे ही खिड़की के करीब आई तो अंदर से मालकिन की आवाज और तेज हो चुकी थी। वह रो रही थी, जबकि बड़े ही प्यार से कह रहे थे कि कितनी बार तुमसे कहा है कि पेट भरकर खाना खाया करो, वरना बाद में ऐसे ही दर्द होता है। तुम नौकरों के सामने भी मेरी बेइज्जती करती रहोगी, मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। कितनी बार कहा है कि इस कमरे में जो चाहे कर दिया करो, मगर बाहर जाकर नौकरों के सामने और रिश्तेदारों के सामने मेरे साथ इज्जत से पेश आया करो। जो मैं कहूँ वही किया करो, मगर न जाने क्यों तुम मेरी बात नहीं मानती। मालिक तो इसी नरमी को बरकरार रखते हुए बात कर रहे थे, जबकि मालकिन के रोने की आवाज और तेज होती चली जा रही थी। खिड़की अंदर से बंद थी, इसलिए मैं उसे खोलकर देख नहीं सकती थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मालिक तो बड़े आराम से मालकिन से बात कर रहे थे, वही नरम और प्यार भरा लहजा, मगर उसके बावजूद आखिर क्यों यह इस कदर रो रही थी। मैं फौरन खिड़की से हट गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। सारी रात मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा। सुबह उठी तो फिर वही मंजर देखने को मिला। आज मालिक के उठने से पहले ही मालकिन कमरे से बाहर निकल आई थी। उनकी आंखों के पास कुछ हल्के गड्ढे महसूस हो रहे थे। वह काफी बुझी बुझी सी लग रही थी। उनका हाथ अपने कमर पर था। वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने जल्दी से गरम गरम नाश्ता उनके साथ रखा, मगर उनका वजूद कांप रहा था। वह जूस का गिलास उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाने लगी। हाथ कांपने की वजह से गिलास छूटकर उनके हाथ से गिर गया। गिलास का गिरना था कि मालिक फौरन उठे, क्योंकि उस वक्त वह फोन पर किसी से जरूरी बात कर रहे थे। मालकिन कांप कर रह चुकी थी। फौरन माफी मांगने लगी, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मालिक ने गुस्से से अपने दोनों हाथ मेज पर मारे तो झटके की वजह से जूस का जग उल्टा गिर गया था। सारा नाश्ता खराब हो चुका था। मालिक की आंखों में तो खून उतर चुका था। कहने लगे कि लगता है कल रात का सबक तुम जल्दी ही भूल चुकी हो। अब देखना मैं आकर तुम्हें दोबारा सब कुछ कैसे सिखाता हूँ। मालकिन डरी दुबकी बैठी हुई थी, जबकि मैं चुपी नजरों से किचन के दरवाजे के पास खड़ी मालिक का यह रूप देख रही थी। आज तक मालिक को कभी भी इस लहजे में बोलते हुए नहीं देखा था। मुझे याद था जब मैं यहाँ आई थी, दूसरे ही दिन मुझसे कीमती डिनर सेट की प्लेट टूट गई थी, मगर मालिक ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वह महंगा डिनर सेट मुझे दे दिया कि अपने घर ले जाओ, और अपने लिए नया डिनर सेट मंगवा लिया। मेरा तो दिमाग फटने लगा था। आखिर यह सारा चक्कर क्या था? मगर अब मैं पता लगाना चाहती थी। उस दिन जब मैं मालिक के कमरे की सफाई करने गई तो बहाने से उस खिड़की को अंदर से खोल दिया, ताकि रात को मुझे देखने में आसानी हो। शाम हुई तो फिर मालिक घर चले आए। मालकिन सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। उनके चेहरे पर मौत की दस्तक छाई हुई थी। दिन के वक्त जब मेज पर खाना लगाकर मैं उन्हें बुलाने के लिए गई तो वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी। कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है, तुम चली जाओ। जी चाह रहा था कि पूछूं, मगर फिर कुछ सोचकर मैं खामोश हो गई। आखिर वे बड़े लोग थे, हम गरीबों को कहाँ कुछ समझते होंगे। उस रोज मालिक और मालकिन कमरे में गए तो एक दफा फिर मैं सारे काम निपटाकर लाइट ऑफ करके उस खिड़की के पास चली गई। मैंने हल्की सी खिड़की खोल दी। जो मंजर मुझे दिखाई दिया वह देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक हैवान बना सोफे पर बैठा हुआ था। उनके हाथ में बेल्ट थी, जबकि वह मालकिन से एक एक चीज का हिसाब मांग रहा था।
कहने लगा कि जब मैंने 1:30 बजे कॉल की तो तुमने कॉल उठाने में देरी क्यों की? मालकिन कहने लगी कि मैं वॉशरूम में थी, मोबाइल की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची। अगले ही पल मालिक ने बेल्ट से मालकिन की टांगों पर मारना शुरू कर दिया। कहने लगा, झूठ बोलती हो, यकीनन किसी के साथ बातों में लगी हुई थी, तभी मेरी कॉल को नज़रअंदाज कर लिया। मालकिन रोने लगी, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर वह अपना लहजा तो बहुत ही मीठा रखे हुए थे, मगर मालकिन पर जुल्म कर रहे थे। वह मुस्कुराकर मालकिन को देख रहे थे। वह रो रही थी और यहाँ मेरा वजूद काँप रहा था। क्या यह मालिक पागल था? मैं भी काँपने लगी थी। अगले दिन जब मालिक काम पर चले गए तो मैं सीधा मालकिन के कमरे में चली आई। वह अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने उसका चेहरा देखा तो दिल दुखी हुआ, क्योंकि उनके चेहरे पर लाल जख्मों के निशान थे। ऐसे लगता था जैसे सिगरेट जलाकर उनके गालों पर लगाई गई हूँ। यह मंजर देखकर मेरा दिल जल चुका था। मैं मालकिन के पास आई और कहने लगी कि मालकिन, मैंने रात को आपके कमरे से आवाज़ें सुनी थी। हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप मुझे अपनी दोस्त समझकर ही कुछ भी बता सकती हैं। तो मालकिन रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि मालिक दिमागी मरीज है। यह कहता है कि तुम मुझे खुद से कम समझती हो। तुम खूबसूरत हो और मैं बदसूरत हूँ, इसलिए तुम कभी भी मुझे धोखा दे सकती हो। शुरू में तो उसने मुझे बेहद मोहब्बत दी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वह बदलता चला गया। रोज रात को आकर मुझ पर जुल्म करता है। अगर बात ना मानी तो बहुत मारते हैं। मालकिन की बात सुनी तो मैं भी डर गई थी। मालकिन पूरे सीने से लगाकर अपने दिल को हल्का करने लगी। मैं भी उन्हें खामोश करवाने लगी और बोला कि हम जरूर इसका कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे। उस रात वह घर आए तो एक बार फिर मालकिन के साथ सख्ती बरतने लगे। उन्होंने कांच का गमला फर्श पर तोड़ा और कहने लगे कि इस पर चलकर मेरे पास आओ, वरना तुम्हें गंजा कर दूंगा। तुम्हारे सर पर एक भी बाल नहीं छोड़ूंगा। मालकिन रो रही थी। मालकिन चिल्लाने लगी कि ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, मुझे दर्द होगा। मालिक ने अगले ही पल जलती हुई मोमबत्ती उठाकर मालकिन के करीब आने लगे ताकि उनके बाल जला सके। मैंने यह मंजर देखा तो बर्दाश्त ना कर सकी। मालकिन चिल्लाते हुए कमरे के कोने में बैठी थी। मैंने फौरन बाहर से कांच का गुलदस्ता उठाया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जब तक मालिक पलट कर देखते, मैंने वह कांच का गमला उनके सर पर मार दिया। वह फर्श पर गिर चुके थे, तड़प रहे थे, मगर मैं मालकिन को लेकर वहां से भाग निकली। अभी घर से बाहर निकली ही थी कि मालकिन रोने लगी। कहने लगी कि नहीं, वह मेरा पति है, मुझे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझ पर ही बात आएगी। मैं उन्हें वहां से भगाना चाहती थी, मगर वह वापस अंदर आ गई। मालिक बेहोश पड़े थे। मैं फौरन गोदी में डालकर उन्हें अस्पताल ले गई, जहां पर उनका इलाज के साथ साथ उनके दिमाग का इलाज भी शुरू कर दिया गया था। और उसके बाद वह ठीक होने लगे और अपनी बीवी पर भरोसा भी करने लगे थे, जबकि मुझे मालकिन ने पैसे देकर वहां से भगा दिया ताकि मालिक मुझ पर कोई कार्रवाई ना कर सके।